जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी हो जापान के दौरे पर जा रहे हैं, वहाँ पर निवेश लाने की जो बात कर रहे हैं, उसको लेकर के अखिलेश यादव जी ने उन पर कटाक्ष किया है कि कुछ कहीं? बड़ी देर कर दी मेहरबान जाते जाते। अगर पहले गए होते तो कुछ सीख के आते, शायद प्रदेश में काम आता। अब तो आखिरी बजट भी पेश कर चुके हैं, तो अब क्या सीखेंगे, क्या लाएंगे। निवेश तो इनका हमेशा धरातल पर कभी आया नहीं। बहुत सारी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई, बहुत सारी इन्वेस्टर समिट हुई, पर आज तक कोई उद्योग लगा वो दिखाई नहीं पड़ता, कोई रोजगार बढ़ा दिखाई नहीं पड़ता, कोई व्यापार बढ़ा दिखाई नहीं पड़ता। तो अब तक ये सारी बातें खोखली रही हैं। अब तो आखिरी सत्र चल रहा है, कुछ दिन की बात है, तो अब वो जो सीखेंगे शायद उनके जीवन में कभी काम आवे। अब उत्तर प्रदेश के काम आने लायक कोई चीज़ वो सीख नहीं पाएंगे। जिस तरीके से राजनीति को लेकर के, ब्राह्मण को लेकर के लगातार एक अब जो है सभी पार्टियां अपनी तरफ करने को लगी हुई है, ब्रजेश पाठक भी लगातार जो है सम्मान करते हुए नजर आ रहे हैं, क्या? ये ब्राह्मण बुद्धिजीवी कौम है और हमेशा से समाज को दिशा दिखाने का काम किया है। किसी के आकर्षित करने से आकर्षित नहीं होती। पर इस समय ये सच है कि इस सरकार से बुरी तरीके से भावनात्मक रूप से आहत है ये वर्ग, और निश्चित रूप से ये विकल्प की भी तलाश कर रहा है। ब्राह्मण बुद्धिजीवी वर्ग है, अगर जिधर चाहेगा उधर घूम जाएगा, घुमा देगा। तो अब ब्रजेश पाठक जी का जो इलाज कर रहे हैं वो बीमारी का, वो बहुत देर कर दी उन्होंने। अब बीमारी उनके बस की नहीं रह गई है। अब उन्हें कुर्बानी देनी होगी, तब शायद ब्राह्मण मान जाए। बगैर कुर्बानी के ब्राह्मण मानने वाला नहीं है। सर, कल सदन में जिस तरीके से एकाएक लाउड स्पीकर का मुद्दा उठाया गया था, उस मुद्दे को लेकर के सुरेश खन्ना जी ने सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए कहा था कि लाउड स्पीकर कोई तरीके से बंद हो, उस पर ये बंदी रहेगी। चलिए, सुप्रीम कोर्ट का जो हवाला है वो ठीक है, पर सबके साथ समान व्यवहार होना चाहिए, ये डिमांड समाजवादी पार्टी की है। जो भी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है उसको सबके ऊपर समान रूप से लागू किया जाए, इसमें तो कोई बुराई नहीं है। तो सब पर समान रूप से लागू हो, ये इस तरह की मांग समाजवादी पार्टी की है। सर, आखिरी सवाल ये है कि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करते हुए साफ तौर से भारत पर युद्ध कहा है कि हमने 200% टैरिफ लगाने की धमकी दे करके भारत और पाकिस्तान के युद्ध पर विराम लगाया था। अब देखिए, उन पर कोई टिप्पणी क्या करें। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री से उम्मीद है कि वो उनका जवाब देंगे, तो उनके मुंह से तो बोल निकल नहीं रहा। जो मन की बात करते थे, आज कोई बात वो कर नहीं पा रहे। तो जब ट्रंप का जवाब वो नहीं दे पा रहे, तो हम सब भारतवासियों को उनके सामने कहीं ना कहीं नीचा देखने पर मजबूर होना पड़ रहा है। ये सरकार भारतवासियों के सम्मान के साथ लगातार समझौते कर रही है।